नमस्कार। इंडियन हॉलिडे के एक और फैसिनेटिंग एपिसोड में आपका स्वागत है, जिसमें हम आपको ले चलेंगे एक एग्जॉटिक यात्रा पर थ्रू द वेरी हार्ट ऑफ हिंदू इंडिया टू वाराणसी, जो कि स्थित है गंगा के पूर्वी तट पर उत्तर प्रदेश के राज्य में। इतिहास के दायरे से वाराणसी दुनिया के सबसे प्राचीन जीवित नगरों में से एक है, जिसने अपनी धार्मिक परंपरा 6th सेंचुरी BC से संभाली हुई है। तब से यह हिंदू धर्म का सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान रहा है। It's also been the seat of Sanskrit learning and home to spiritual leaders like the Buddha, the Mahavira, and influential thinkers like the Shankaracharya, Patanjali, who wrote the Yoga Sutras, and saint medieval poets like Tulsidas and Kabir. तो चलते हैं to visit one of the holiest cities in the world, the city of faith, Varanasi. Varanasi. Historically, this is one of the world's oldest living cities, but mythically, this is Shiva's eternal city. यही है शिव जी की प्यारी नगरी काशी, the city of light, referring to Shiva's manifestation as the luminous pillar of light. वाराणसी का शहर हजारों मंदिरों से भरा हुआ है, mostly devoted to Lord Shiva. माना जाता है कि ब्रह्मांड की शुरुआत यहीं से हुई थी और अगर किसी की मृत्यु या अंतिम संस्कार यहाँ हो, उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है. In reality, Kashi lives in the hearts of people and can only be seen with the eyes of faith. Varanasi, the city of faith. जय शिव शंकर जय गंगाधर करुणाकर करतार हरे जय शिव शंकर जय गंगाधर करुणाकर करतार हरे. The city of faith, वाराणसी. यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण आकर्षण यहाँ के घाट्स हैं. बड़े छोटे मिलाकर करीब 365, one for each day of the year to bathe in. लेकिन माना जाता है 80 मेन घाट है, जिसमें 5 मुख्य घाट हैं, द पंचतीर्थी घाट्स. हर एक घाट की अपनी एक कहानी है, अपनी पहचान और इतिहास. All these ghats are scattered with symbols of faith, temples, shrines, kunds and lingams, making this entire riverfront absolutely sacred. वाराणसी वरुणा और 80 नदियों के संगम पर बसा है. गंगा के पूर्वी तट पर स्थित यहाँ के घाट्स 5 किलोमीटर तक फैले हैं. दक्षिण किनारा 80 घाट से शुरू होता है, revered as the first of the पंचतीर्थी घाट्स. वैसे तो हर घाट के दर्शन करना और उनके मंदिरों और गलियों को एक्सप्लोर करने में महीने लग सकते हैं, पर यदि आपको हर घाट का पानी चखना हो, it's best to take a relaxing boat ride for a quick overview. ये है तुलसी घाट, जहाँ रामचरितमानस का जन्म हुआ तुलसीदास जी के कलम से. आज भी यहाँ इस छोटे से कमरे में आप उनके खड़ाऊं और पुराने मैन्युस्क्रिप्ट्स देख सकते हैं. पास में ही है वाराणसी का सबसे पुराना तीर्थ स्थल लोलार का कुंड. दूर दूर से यहाँ लोग आते हैं सूर्य देवता से संतान की मन्नत मांगने.
यह है काशी का सबसे लोकप्रिय घाट दशाश्वमेध घाट। माना जाता है कि ब्रह्मा ने स्वयं 10 घोड़ों की बलि चढ़ाई थी राजा देवोदशा के लिए। आज भी यहाँ स्नान करने पर हम उस यज्ञ का फल पा सकते हैं। दशाश्वमेध घाट की हलचल देखने और महसूस करने लायक है। जीवन के हर रंग यहाँ मौजूद हैं। स्नान और पूजा की पवित्रता, श्राद्ध के श्लोक और साथ साथ में रोजमर्रा की जिंदगी। Messieurs, hawkers, tourists, sadhus. It's a treat to walk around and absorb the ambience. जय शिव शंकर जय गंगाधर करुणाकर करतार हरे। जय शिव शंकर जय गंगाधर करुणाकर करतार हरे। जय मकर संक्रांति के दिन यहाँ के लोग पतंग उड़ाते हैं। बचपन में काफी एक्सपर्ट थी। चलो पेचा लगाना है? हाँ, चलो चलो लगाओ। Just like Dashashwamedh Ghat celebrates life, close by मणिकर्णिका घाट celebrates death. मणिकर्णिका घाट वाराणसी का सबसे पवित्र घाट और शमशान भूमि है। शिव जी के वाणी के अनुसार जिसका अंतिम संस्कार यहाँ पर किया जाएगा उसे मोक्ष प्राप्त होगा। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। हर जगह से अलग यहाँ शमशान भूमि सब घाटों के बिल्कुल बीच में है। अंतिम संस्कार और गंगा स्नान दोनों साथ साथ इसी घाट से होते हैं और दोनों में बहुत पुण्य है। Life and death go hand in hand because this tirth symbolizes creation and destruction, the eternal wheel of life, samsara. और मृत्यु को इतनी नजदीकी से देखकर, in the midst of so much life, death is robbed of all its fear. And there is something so very reassuring about this quality and magnitude of faith, something that goes beyond our superficial barriers of belief and touches the very core of our being, something that reassures us that we are and brings us to an acceptance that life is. हर हर शिव गंगे, जो जीवन को पवित्रता और मृत्यु को मोक्ष प्रदान करती है। और सूर्यास्त के समय लोग इस पुण्य नदी को शुक्रिया अदा करते हुए गंगा आरती समर्पित करते हैं। शीश गंग अर्धंग पार्वती सदा विराजत कैलासी। शीश गंग अर्धंग पार्वती सदा विराजत कैलासी। शीश गंग अर्धंग पार्वती सदा भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Kashi, the city of light, the city of faith, shines bright in the hearts of the devout. The rest of Varanasi, however, life pulsates at its boldest display. ये शहर खचाखच भरा हुआ है लोगों के साथ और मंदिरों के साथ. And in its lanes, ghats and streets, time somehow seems to have lost its way. And today, the mythical, the historical and contemporary exist simultaneously. Awesome.
वाराणसी के बीचों बीच स्थित है यहाँ का पुराना शहर विश्वनाथ खांड, द ओल्ड सिटी। यहाँ काशी विश्वनाथ मंदिर विराजमान है। द गलीज रेडिएटिंग फ्रॉम हियर आर वर्थ एक्सप्लोरिंग। शंकर आदिदेव शंभु भोलानाथ योगी महादेव। वाराणसी हजारों मंदिरों का समूह है। द दुर्गा टेम्पल मेक्स फॉर अ वर्थवाइल विजिट। कांचीदामा करिकलभकुम्भस्तननता परिक्षीणा मध्ये। वाराणसी की एक और खास बात है यहाँ के लोग, जो कि मौज मस्ती की जिंदगी को जीने में मानते हैं। भैया एक पान देना प्लीज। It's the simple pleasures of life that make a बनारसी happy। जैसे कि गंगा में स्नान करना, मंदिर में पूजा करना, दोस्तों के साथ गप्पे मारना, नाच गाना, ठंडाई मिठाई, and of course to top it all, the पान, which epitomizes the Banarsi way of life। ओ खई के पान बनारस वाला, ओ खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। वाह राजा वाह। The gullies of Varanasi give it its distinct identity and culture. They're also a shopper's delight। और यहाँ की सबसे मशहूर खरीदारी है बनारसी साड़ी। Food's very good, Chef Isha. Food, music and dance are intricately woven into the fabric of Banarsi life like resham on a silk sari। कई प्रसिद्ध संगीत के घराने यहाँ से जुड़े हैं। भैरवी, ठुमरी, ध्रुपद, ख्याल, होरी, टप्पा, folk singing कजरी, तबला and शहनाई music and the dance form कथक। हिंदुस्तान के कई महान कलाकार बनारस की देन हैं। पंडित रविशंकर द सितार माइस्ट्रो, पंडित रामदास द कथक एक्सपोनेंट, गिरिजा देवी द वोकलिस्ट और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान अक्सर विश्वनाथ मंदिर में शहनाई बजाते हैं। आफ्टर ऑल बनारस हैज ऑलवेज बिलीव्ड इन द गुड थिंग्स ऑफ लाइफ। जैसे हिंदूस का सबसे पवित्र तीर्थ वाराणसी है, वैसे बुद्धिस्ट का एक मुख्य तीर्थ सारनाथ है, जस्ट 10 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम वाराणसी। यही है वो जगह जहाँ बुद्धा ने अपना पहला प्रवचन दिया था, सेटिंग इन मोशन द व्हील ऑफ लॉ, द धर्म चक्र। भगवान बुद्ध के समय से सारनाथ सदियों तक बुद्धिस्ट कला और शिक्षा का एक महत्वपूर्ण स्थान रहा। Buddhism in India floundered under the impact of Muslim invasions and the rise of Hinduism। इसके बाद करीब 1000 सालों तक सारनाथ एक खंडर रहा till the British excavated the site in 1836। ये धार्मिक स्तूपा उसी स्थान पर बना है जहां बुद्धा ने अपना पहला प्रवचन दिया था, लेकिन सारनाथ के बाकी पवित्र स्थान रूइंस में पड़े हैं।
सारनाथ के खूबसूरत बाग और मंदिरों में दिन बिताना is truly a peaceful experience. This Bodhi tree is an offshoot of the original Bodhi tree in Bodh Gaya, under which the Buddha sat and attained enlightenment. Varanasi and Sarnath, truly a spiritual experience. Hi Rajiv, good morning, how are you? Fine, thanks. And after an exotic journey through magical Varanasi, आज हम जा रहे हैं वाराणसी से कुछ ही दूर to explore Chunar Fort. But before that, Rajiv has promised to take us to an unexplored destination. Rajiv, कहाँ जा रहे हैं? आज हम राजदरी जा रहे हैं। राजदरी में क्या है? चलकर देखते हैं। इट्स अ सरप्राइज। Surprise, okay, let's go. लेट्स गो। वाराणसी से अप्रोक्सीमेटली 58 किलोमीटर्स की दूरी पर स्थित है राजदरी। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता आपका मन मोह लेगी। इस खूबसूरत जगह पर ज्यादातर टूरिस्ट नहीं आते। A pity because the waterfalls here are magnificent. This place is absolutely awesome. Look at the rainbow. वाराणसी से अप्रोक्सीमेटली 22 किलोमीटर दूर गंगा के तट पर बसा है एक छोटा सा गांव चुनार, जिसका सबसे सुंदर आकर्षण है यहाँ का किला द चुनार फोर्ट। इस किले पर कई राजाओं ने राज किया है, representing most of India's rulers over the last 500 years. Now mostly in ruins, the views are absolutely fabulous. किले से गंगा पर सूर्यास्त का नजारा is truly memorable. What a beautiful way to bring an end to my exotic journey. Varanasi, the city of faith. Kashi, the city of light. This is where it all begins and this is where it all ends. लेकिन इसकी आत्मा को समझने में शायद पूरी जिंदगी लग जाए. But even one visit sparks a faith in the divine and a faith towards a joyous acceptance of life. Till we meet again, this is Anu Malhotra signing off. सभी मेजर एयरलाइंस मेट्रोपॉलिटन शहरों से वाराणसी को जाती हैं। बबतपुर एयरपोर्ट से एयरपोर्ट बस इंडियन एयरलाइंस की ऑफिस जो कंटोनमेंट एरिया में है वहां तक जाती हैं। भारतीय रेल की नियमित सेवा के अंतर्गत हर शहर से रेल सेवा वाराणसी को जाती है। दिल्ली से आईएसबीटी की नियमित बस सर्विसेज वाराणसी जाती हैं। वाराणसी से सारनाथ और चुनार पहुंचने के लिए सबसे अच्छा माध्यम है ऑटो रिक्शा या टैक्सी। वाराणसी में रहने के लिए बहुत से ऑप्शंस हैं।
लेकिन एक लग्जरियस और आरामदेह स्टे के लिए ताज गैंजेस होटल सबसे अच्छा ऑप्शन है। गैंजेस में रिजर्वेशन के लिए फोन नंबर है 9154234510 till 118 और फैक्स नंबर है 91542348 वाराणसी जाने का सबसे अच्छा समय है अक्टूबर से मार्च तक। यहाँ दशहरा और कार्तिक पूर्णिमा जैसे त्योहार बड़े जोर शोर से मनाए जाते हैं। अगर आप दिसंबर से फरवरी के महीनों में विजिट कर रहे हो तो गर्म कपड़े जरूर साथ ले जाएं। अप्रैल मई के महीनों में सारनाथ में एक बहुत बड़ा मेला लगता है टू सेलिब्रेट बुद्ध पूर्णिमा। ओल्ड सिटी में घूमने के लिए रिक्शा इज द बेस्ट मोड। आप बोट्स किराए पर ले सकते हैं फ्रॉम आसी और दशाश्वमेध घाट्स। ये सब अरेंजमेंट्स आप एक प्रोफेशनल टूर ऑपरेटर के थ्रू भी करा सकते हैं। Do consult travel agents like Travel Assistant phone number 346-554-348091 and fax number is 348685. अगर आप वाराणसी विजिट करें तो रामनगर और चुनार किले के आसपास के घाट पर सनराइज और सनसेट के समय बोट राइडिंग के लिए जरूर जाएं। हमारा इस बार का क्विज क्वेश्चन है व्हाट इज अनदर नेम फॉर द सिटी ऑफ वाराणसी। वाराणसी शहर का दूसरा नाम क्या है? जीतने वाले को मिलेगा ताज गेंजीज में 2 दिन और 1 रात का फ्री स्टे। अपने जवाब हमें इस पते पर लिख भेजिए। इंडियन हॉलिडे, क्विज नंबर 35, केयर ऑफ सेट इंडिया लिमिटेड, पीओ बैग नंबर 12101, आजाद नगर पोस्ट ऑफिस, अंधेरी वेस्ट, मुंबई 400053, इंडिया TVC।